ओम शांति। अपने स्वमान की सीट पर सेट होकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर एक शक्तिशाली संकल्प के आधार से मैं स्वयं को इस भौतिक जगत से पार परम धाम की यात्रा पर ले चलती हूँ। जहाँ परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। परम धाम जो मेरा अपना निवास स्थान भी है। यहाँ मैं आत्मा अति शांत स्वरूप स्थिति में हूँ। तो अपने शांति के स्वधर्म को इमर्ज करते हुए अनुभव करें कि एक सेकंड में बाप दादा के सम्मुख आप पहुंचे। संपूर्ण संसार एक तरफ और मैं और बाबा एक तरफ। परमात्मा की इस न्यारी प्यारी दुनिया में मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप को देख रही हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी क्या विशेषताएं हैं, मेरा क्या पाठ है। इस संपूर्ण सत्य को बाबा आईने के समान स्पष्ट अनुभव करा रहे हैं। देखें कैसे उनकी एक एक किरण मुझ आत्मा का श्रृंगार भी कर रही है, तो साथ साथ अपने स्नेह की शक्ति से आसुरी संस्कारों का सदा के लिए समाप्ति समारोह भी मना रही है। इस मिलन में अतीत सुख है और सुख की स्थिति में मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ पाना था सो पा लिया है, ऐसी भावनाएं इमर्ज हो रही है। बाबा मेरा परम पिता के रूप में संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बनाए। बाबा मेरा परम शिक्षक के रूप में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति करा श्रेष्ठ प्रारब्ध के योग्य बना रहे हैं। बाबा मेरे परम सद्गुरु सत्यता का मार्गदर्शन कर आप समान बनाए संपूर्ण पवित्रता के रास्ते पर चलना सिखा रहे हैं। तो साक्षात अनुभव हो रहा है ज्ञान सागर से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान स्वरूप बन रहे हैं। सर्व संबंध अनुभव कर रहे हैं। देखें विधि पूर्वक हर संबंध को जानते हुए, मानते हुए, निभाते हुए फिर भी लौट रहे हैं अपनी साक्षी स्थिति में। जैसे बाबा, चाहे वो पिता है, चाहे शिक्षक है, चाहे सद्गुरु है, परंतु हर संबंध में साक्षीपन की स्थिति में है। तो ऐसे ही मैं आत्मा सदा स्वयं को
साक्षी स्थिति में स्थित कर रही हूँ। अगर साक्षी नहीं हूँ तो बाबा के सानिध्य का अनुभव नहीं कर सकते हैं। साक्षी अवस्था ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, जिसमें मैं आत्मा सदा न्यारी और प्यारी हूँ। यही स्टेज मुझ आत्मा को सहज योगी भाव का वरदान दिलाती है। साथ में भी है परंतु निर्लेप है। पाठ बजा रहे हैं परंतु प्रभावित नहीं है। अनुभव करे माया की हर प्रकार की लेप झेप से, माया की हर प्रकार की आकर्षण से परे है। अनुभव करें इस स्थिति में आत्मा बेहद की प्राप्ति को अनुभव कर रही है। इस स्थिति में मैं आत्मा स्व कल्याणकारी बन रही हूँ। इतनी श्रेष्ठ स्थिति है जिसमें हलचल की दुनिया से बिल्कुल परे अचल स्थिति स्वयं देख रहे, खेल भी देख रहे हैं और अनेक नजारों का मजा भी ले रहे हैं, परंतु अपनी अचल अवस्था को बनाए रखे स्वीट होम में निर्विघ्न स्थिति में स्थित है। देखिए अपने आप को। साक्षी स्थिति कुछ आत्मा को स्व परिवर्तन करने के लिए प्रेरणा दे रही है। साक्षी स्थिति में पाठ बजाते हुए रमणीकता का अनुभव है। साक्षी स्थिति में मैं गंभीरता के गुण से भरपूर हूँ। साक्षी स्थिति में ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए उसके हर राज को समझते हैं। अनुभव करे साक्षी होकर ही हीरो पाठ बजा सकते हैं। साक्षी स्थिति में सदा मैं आत्मा मालिक बन की स्टेज पर स्थित हूँ। सहज पुरुषार्थी की ये श्रेष्ठ निशानी है। मैं अपने अंतर अनुभव कर रही हूँ। संसार में आज कोई ऐसी आत्मा नहीं जिसका कर्म मुझे प्रभावित करे, जिसके बोल मुझे आकर्षित करे, जिसका रूप मुझे अपनी तरफ आकर्षित करे। ऐसा कोई नहीं। और यही सहज पुरुषार्थ है जहां मैं आत्मा निर्विघ्न स्थिति में इस मूल अभ्यास को, आत्मिक स्थिति को पक्का कर रहे हैं। यही साक्षी भाव की स्थिति मुझ आत्मा का पहला अध्याय है और यही इस ब्राह्मण जीवन का लास्ट पार्ट है।
अनुभव करें, साक्षी स्थिति में मैं स्वयं को भी जो हूँ जैसी हूँ देख सकती हूँ। साक्षी स्थिति में ही पारदर्शिता का अनुभव है। अनुभव करें, साक्षी होकर देख रहे थे तो देने में सरलता अनुभव हो रही है। किसी के कर्म, किसी के बोल, किसी के संकल्प, किसी के भाव, स्वभाव या व्यवहार से मैं न कभी डिस्टर्ब हो सकती हूँ और न कभी प्रभावित हो सकती हूँ। केवल बाप समान शुभ भावनाएं देकर हर आत्मा को परमात्मा से आने के शुभ संकल्प को इमर्ज कर रही हूँ। देखे, साक्षी स्थिति में सदा के साथी एक बाबा, दूसरा न कोई, ये अनुभव है। मैं विजय रत्न में, विजय माला में स्वयं को देख रही हूँ, क्योंकि सदा अपने को हर कदम में साक्षी स्थिति में रख रहे हैं। जिसमें आत्मा बंधनों से न्यारी है, बंधन मुक्त है। अनुभव करे, आंखें कभी भी धोखा नहीं दे सकती है। इस स्थिति में कर्मेंद्रिय शीतल है, निमित्त भाव है तो अहम भाव इमर्ज नहीं हो सकता है। साक्षी स्थिति में मैं आत्मा एक बाबा की याद में सदा सहयोगी हूँ। फील करें, इस स्थिति में कल्याण ही कल्याण है। स्व का तो है ही, परंतु संपूर्ण संसार का भी है, क्योंकि कोई भी आत्मा मेरे सामने आने पर वंचित नहीं है। किसी न किसी प्रकार की प्राप्ति से संपन्न होकर जा रही। कल्याण की वृत्ति आपे ही इमर्ज्ड फॉर्म में है। देखे कैसे मैं आत्मा अपनी इस सीट पर सेट होकर सदा वाह वाह के गीत गा रही हूँ। देखे स्वयं को और देखे इन सभी विशेषताओं को जो एक एक कर मुझ में इमर्ज हो रही। साक्षी स्थिति में मैं आत्मा सदा सेफ हूं और मेरा केवल अपने ऊपर अटेंशन है। कर्म भी कर रहे हैं, परंतु कहीं पर लगाव या झुकाव नहीं। साक्षी बनकर
मैं आत्मा सर्वोच्च उदाहरण मूर्त बन रही हूँ। अनुभव करें कि इसी स्थिति में अब संसार की तरफ नजर डाल रहे हैं। और ये छोटा सा संसार जहां पर बेहद का ड्रामा दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई मेरी पूजा कर रहा है तो कहीं कोई मेरी महिमा के गीत गा रहा है। तो अपने इन स्वरूपों को देखते हुए भी मैं साक्षी स्थिति में हूँ। अनुभव करें सृष्टि रंगमंच के खेलों को देखते हुए भी मैं त्रिकालदर्शी आत्मा साक्षी दृष्टा के रूप में स्वयं को देख रही हूँ। चंचलता समाप्त हो, एक रस अवस्था है। संपूर्ण पवित्र बनने का ये सहज मार्ग है। अनुभव करें स्वयं को इस विशेष स्वरूप में देख रहे हैं। साक्षी भाव है परंतु सदा हर्षित मुख है, सदा संतुष्ट है। मैं आत्मा चाहे सेवा के स्थान पर चाहे परिस्थितियों के बीच जहां भी हूं साक्षी होकर स्वयं को देख रही हूं। और इस साक्षी स्थिति में सब कुछ बहुत ही आसान सहज और सफलता के रूप में दिखाई पड़ रहा है। मैं भय मुक्त हूं, चिंता मुक्त हूं, क्योंकि साक्षी स्थिति में हूं। ड्रामा का ये अनादि अटल सत्य है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होना है बहुत बहुत अच्छा होना है। इसी सत्यता को, इसी मंत्र को स्वयं के अंदर ऐसे फिट कर लिया है कि चाहे कैसी भी बात हो, परंतु मैं साक्षी स्थिति में निश्चय बुद्धि हूं, विजयंती हूं, माया जीत हूं। देखें इस स्थिति का सुख अनुभव कर रहे हैं। इस स्थिति में न कुछ जास्ती कहने की दरकार है, बस ट्रस्टी बन
पावर से शक्तियां लेकर स्वयं को अचल अडोल बना रहे हैं। और इतना बाबा की याद में, स्नेह में समा रहे हैं, जो कभी भी मैं आत्मा स्वयं को देखती हूँ तो माया के चक्रों से मुक्त, हर प्रकार के प्रश्नों की क्यों से मुक्त, अपेक्षाओं से मुक्त। तीन बदले या न बदले, खेल एक्यूरेट है। माया आए या न आए, हर सीन एक्यूरेट है। अनुभव करें मैं आत्मा सदा बाबा के साथ, हर कदम में साथी हूँ। मैं आत्मा अपने शिक्षक की शिक्षाओं को फॉलो कर सदा पास विद ऑनर होने वाली आत्मा। मैं आत्मा सत्यता को अपने जीवन में महत्व देकर सतगुरु की आज्ञाओं पर चलने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूँ। मैं बाबा की संतान हूँ। ये मेरी विशेषता है और मेरा भाग्य है। परंतु साथ साथ संसार में सर्वात्माओं के साथ रहते हुए साक्षी स्थिति में स्थित हूँ। इसके स्मृति स्वरूप बनते जा रहे हैं और इसी स्मृति स्वरूप स्थिति में मैं आत्मा अब धीरे धीरे पुनः साकार वतन में लौट रही हूँ। फिर भी दिल शुक्राना के गीत गा रहा है। क्या हूँ, कैसी हूँ, बाबा दिखा रहे हैं। तो समाये रहे बाबा की याद में। और आए धीरे धीरे नीचे की ओर। फिर से भ्रुकुटी में अपने अविनाशी स्थान पर स्थित हो, उसकी महिमा में उसका शुक्रिया कर रहे हैं। क्या कोई है जो इस रूह की प्यास बुझा दे? एहसान है उसका जो मुझसे मिला दे। एहसान है उसका जो मुझसे मिला दे।
एक आईना बनकर मेरे सामने आए। मैं क्या हूँ और क्या नहीं फर्क दिखलाए। वो कभी माँ बनकर प्यार से समझाए और बनकर कभी पिता मिसाल दे जाए। जोड़ी थी दुआएं शायद नेकी का किया था काम, जो मिला कदमों में उनके जन्नत सा मकाम। शुक्रिया कैसे करूं और कर्ज ये कैसे भरूं। ये आंसू कह रहे हैं सब, मैं और क्या कहूँ। ओम शांति।